नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए 24 का रन जो होने वाला है उसकी आहट अब साफ साफ सुनाई पड़ने वाली है। और जैसे ही ये आहट साफ साफ सुनाई पड़ने लगी, जो कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ना है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वैसे योद्धाओं की जिसकी चर्चा चुनाव आने के साथ बहुत तेजी से होने लगती है, वो सुर्खियों में आ जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं बाहुबली विधायकों की और बाहुबली नेताओं की और उनकी पत्नियों की। इसके अलावा बहुत सारी महिला नेता भी चुनाव अखाड़े में इस बार उतरने वाली है और दिल्ली जाने का सपना उन्होंने संजो रखा है कि अब जो है दिल्ली की सियासत करनी है। तो बाहुबली के परिवारों से तो जोर आजमाइश हो ही रही है और बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं जो समाज सेवा में भी है, राजनीति में है, वो चाहती हैं कि इस बार लोकसभा के रण में वो उतरे और दिल्ली पहुंचे। तो आइए एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन सी महिला और कौन सी योद्धा इस बार रणभूमि में उतरने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीवान की। हॉट सीट है और वहां पर जो एक सबसे बड़ा नाम है बाहुबली पूर्व सांसद, अब तो दिवंगत हो गए, शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब की, जिसकी पूरी तैयारी है सीवान में चुनाव लड़ने की। वो चुनाव लड़ेगी सीवान से और उन्होंने एक चीज साफ कर दिया कि उन्हें किसी भी रंग से कोई दिक्कत नहीं है। पूछते थे लोग उनसे कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए लोजपा से भी उनको अप्रोच है, जनता दल यू से भी अप्रोच है, आरजेडी से भी अप्रोच है, लेकिन अभी उन्होंने कोई फैसला किया नहीं है। फैसला मैडम को करना है। लेकिन एक इशारा जरूर हिना साहब ने कहा कि मुझे न हरे रंग से दिक्कत है, न पीले रंग से दिक्कत है, न लाल रंग से दिक्कत है, किसी रंग से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर रंग मुझको प्यारा है। तो एक इशारा किया हिना साहब ने और उसके बाद उनके समर्थकों में जोश भर गया कि अब तो मैडम चुनाव अखाड़े में उतरने वाली है। शहाबुद्दीन की जो विरासत रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए हिना साहब रणभूमि में उतरेगी। इसकी पूरी चर्चा सीवान के इलाके में है। तो देखिए सीवान का जो फैसला है बहुत जल्द आएगा कि हिना साहब किस दिन इसका औपचारिक ऐलान करती है। इसके अलावा बिहार की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप मुंगेर की बात करते हैं सीवान के बाद कि मुंगेर में क्या होने वाला है। तो मुंगेर में आप जानते हैं बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी पिछले बार चुनाव लड़ी थी 19 में, लेकिन वो ललन सिंह से 1 लाख वोट से हार गई थी, लगभग 1 लाख वोट से हार गई थी। तो क्या इस बार ललन सिंह को वो चुनौती देगी, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन पहले आते हैं और उम्मीदवारों पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं। बात करेंगे बांका की, जहां पर इस बार पूरी संभावना है कि दिग्विजय बाबू की बेटी जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह वहां से चुनाव लड़ेगी। हमारे जो सोर्स पत्र है वो बताते हैं कि संघ के तरफ से भी और भाजपा के तरफ से भी श्रेयसी सिंह को हरी झंडी मिलती हुई है कि आपको चुनाव बांका से लड़ना है। और इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है कि अब जिस तरह से दादा दिल्ली की राजनीति करते थे, सियासत करते थे, अब श्रेयसी भी दिल्ली की राजनीति और सियासत करेगी। बांका से चुनाव वो जरूर जीतेगी। इसके बाद आइए एक और जो महत्वपूर्ण सीट है उस पर हम बात करते हैं। वो सीट है वैशाली, जिस पर दावेदारों की लंबी फौज है। तो वैशाली से तो 2 बड़े नाम बीना देवी और एक नाम आता है विनीता विजय का। दोनों ने अपना अपना दावा ठोका है और दोनों ये चाहती है कि वैशाली से चुनाव लड़े। दोनों चिराग पासवान की पार्टी में हैं। तो अब टिकट किसको चिराग पासवान देते हैं ये अलग बात है, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से है। बीना देवी ने तो ऐलान जंग कर ही दिया है कैमरे के सामने कि वैशाली से वो सांसद थी तो वैशाली से वो जरूर लड़ेगी। विनीता विजय शामिल हुई है लोजपा में, तो उनको भी कहीं ना कहीं से आश्वासन जरूर मिला होगा कि आपको चुनाव लड़ना है। इसके अलावा बात करिए खगड़िया की, तो वहां पे बताया जा रहा है कि पूनम देवी, रणबीर यादव की धर्मपत्नी पूनम देवी वहां उस अखाड़े पर उतर सकती है। तो बहुत तैयारी रणबीर यादव के लेवल से भी हो रही है कि कैसे वहां पर क्या करना है, नहीं करना है। अब बात जो हमने मुंगेर की छोड़ी थी उस पर आ जाते हैं कि वहां क्या होने वाला है। देखिए जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि इस तरह की चर्चा है कि नीलम देवी इस बार अखाड़े में नहीं उतरेगी, लेकिन टक्कर वो जरूर देगी। जो भी प्रत्याशी होगा महागठबंधन का उसको पूरा सपोर्ट नीलम देवी देगी, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन नीलम देवी
खुद अखाड़े में उतरेगी, इसकी संभावना इस बार कम बताई जा रही है। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि लड़ने की संभावना कम है। लेकिन ललन सिंह अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जोरदार सहयोग नीलम देवी के तरफ से जरूर मिलेगा उस प्रत्याशी को जो महागठबंधन की तरफ से रहेगा, क्योंकि अनंत सिंह का जो अपना प्रभाव है वो सभी जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के चुनाव परिणाम को अनंत सिंह कैसे प्रभावित कर सकते हैं। उनकी जो ताकत है, उनकी जो संगठन है, वहाँ पर वो हर चुनाव में काम करती है और अपने प्रत्याशी को वो जिताते भी रहे हैं और दूसरे को हराते भी रहे हैं। तो नीलम देवी को लेकर अपडेट यही है कि अभी उन्होंने पूरी तरह से मन नहीं बनाया है, लेकिन जो भी आएगा उसको पूरा सहयोग वो करेंगी और कांटे का मुकाबला मुंगेर में हो, वो अनंत सिंह भी चाहते हैं और नीलम देवी भी चाहती है। अब आ जाइए बीमा भारती, अवधेश मंडल की धर्मपत्नी, उनकी भी इच्छा है इस बार कि वो भी चुनाव लड़े लोकसभा का। अभी हल्की फल्की चर्चा चल रही है, लेकिन बीमा भारती ने अपने दिल में एक सपना संजोया है और उनके समर्थक कहते हैं कि बीमा भारती को जरूर लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर राजनीतिक खेमे की बात करें इधर से, तो दो बड़े नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। काराकाट से तो एक बार उन्होंने इशारा भी किया था कि काराकाट से मैं चुनाव लड़ सकती हूं अगर जनता चाहे तो रोहिणी आचार्य पर नज़र रखनी पड़ेगी और मीसा भारती तो लड़ती ही है लोकसभा चुनाव। लोग कहते हैं कि अभी राज्यसभा में है तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मीसा भारती भी मन बना चुकी है कि उनको चुनाव लड़ना है, तैयारी भी कर ही रही है, लेकिन अब दबाव क्या बनता है ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन मीसा भारती की भी संभावना है चुनाव लड़ने की। रोहिणी आचार्य को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बार वो चुनावी अखाड़े में उतर सकती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब बात कर लेते हैं शिवहर लोकसभा सीट से, जहां पर लवली आनंद की चर्चा जोरों पर है कि आनंद मोहन की धर्मपत्नी लवली आनंद शिवहर से अपना भाग आजमाएगी। बहुत तैयारी है उनके लेवल पर, उनके पुत्र भी वहां से एमएलए हैं चेतन आनंद, तो तैयारी तो कर ही रहे हैं। और जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि दो जगह की जो डिमांड है आरा और शिवहर की, तो शिवहर में टिकट मिलने की संभावना कुछ ज़्यादा है लवली आनंद की। तो उनके समर्थक भी यही चाहते हैं कि शिवहर से ही चुनाव लड़े मैडम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इलाका उनका जाना परखा हुआ है, बेटे भी वहाँ से विधायक हैं, तो मदद मिलेगी। इसके अलावा एक नया नाम किरण प्रभाकर, समाज सेवी हैं, लगी रहती हैं समाज की सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग जगाती है और काराकाट सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। नया चेहरा है बिहार के सियासत में, पूरी कोशिश कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं और चाहती है कि इस बार किसी दल से उनको टिकट मिले। प्रयास भी जारी है, भाजपा की तरफ ज़्यादा झुकाव है, एनडीए की तरफ ज़्यादा झुकाव है, लेकिन देखिए काराकाट सीट तो किसको जाना है आपको पता ही है कि उपेंद्र कुशवाहा की वहाँ जोरदार तैयारी है। लेकिन किरण प्रभाकर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि हमको भी वहाँ से टिकट मिल सकता है। प्रयास अपना अपना कर रहा है, लोकतंत्र है तो सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। तो बात यही है कि बहुत सारी महिला नेता नेत्री जो है दिल्ली की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं और चाहती हैं कि इस बार 24 का जो जंग हो रहा है, जो रणभूमि है उसमें उतरें और जो आधी आबादी की ताकत है उसका एहसास बिहार के लोगों को कराएं, दिल्ली के लोगों को कराएं और देश के लोगों को कराएं कि बिहार की जो आबादी है, आधी आबादी, उसमें कितनी ताकत है, कितना जुनून है और बिहार की सियासत को वो कैसे बदल सकती है और बिहार के भाग्य को वो कैसे बदलती है। बिहार के विकास की जो एक गाथा लिखी जानी है उसमें महिला नेत्री कितना योगदान करना चाहती है, इसकी एक झलक वो देना चाहती हैं। इसीलिए 24 के जंग में वो उतरना चाहती हैं, जीतना चाहती है ये जंग, दिल्ली पहुंचना चाहती हैं और एक साफ संदेश देश दुनिया को देना चाहती है कि बिहार है तो सब कुछ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।